नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपके हर विषय के लिए, चाहे वो आपका सामाजिक हो, चाहे आपका साइंस हो, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट स्पेशल बना दी गई है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 8.1 में हमने पढ़ी थी कुछ आकृतियां बनाना भी। ठीक है, तो हमने बिल्कुल आराम से बिल्कुल एक एक करके बार बार आपको मैंने समझाया और आप बनाना वो सीख गए थे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा। आज हम पढ़ेंगे 8.2 वर्ग और आयत की आपकी पहचान। 6th क्लास में आप आए हैं, 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाने आप जा रहे हैं, तो आपको वर्ग और आयत के बारे में बात करेंगे। आइए कुछ मूल आकृतियां देखें जिनकी सीमा सरल रेखाओं से बनी है। सीमा का मतलब ये जो बाहरी जो बाउंड्री है ना, इसकी बाउंड्री होती सीमा, वो सरल रेखाओं से बनी है। आपको ये दिख रही होंगी, कुछ कुछ खास लग रहा है क्या इसमें? आपको पहचान हो रही है कि सर कुछ तो देख के ख्याल आता होगा, आपने नोटिस किया होगा। हाँ सर, हमें कुछ नोटिस किया हमने कि इसकी जो चारों ये दीवारें है ना, लगभग में बराबर लग रही है और इसकी ये हमने आमने सामने की है ना, ये बराबर लग रही है। हाँ जी सर, आपने सही नोटिस किया। और हमें लग रहा है यहाँ पे ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का बन रहा है। चारों कोणों में ये चीज हमें नजर आ रही है। हाँ जी सर, आपने बहुत बढ़िया नोटिस किया है कि आपको ये सारी चीजें नजर आई भी। ये आकृतियां कैसी हैं? ये हमारे परिचित वर्ग और आयत है, परंतु इन्हें वर्ग या आयत क्या बनाता है अभी? तो इसने कहा कि ये आकृतियां हैं। अब इस लाइन का मतलब समझना आप। ये कहता है कि इन्हें आयत या वर्ग क्या चीज बनाती है, कि हमें आयत या वर्ग इनको क्यों कहें, क्या ऐसी खास बात है कि हम इनको आयत कहें या वर्ग कहें। आपको जैसे आप देखते हैं, कोई भी चीज है भी, हर चीज की आपने दिमाग में पहचान बना रखी है। ठीक है, हर जैसे आपने मेरा भी हुलिया आपने आप देखते ही बता देते होंगे, हाँ ये हमारे सर हैं भी। ठीक है, ये हमें मैथ पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वैसे ही तो इन्हें कहा क्या खास बात है कि इनको इसको वर्ग क्यों कहा, इसको आयत क्यों कहा, यही हम देखते हैं। अब सिखा देंगे आपको पहचान कर देंगे। माना यह एबीसीडी एक आयत है, बिल्कुल हमने मान लिया एक आयत है। रेखाखंड ए बी बी सी सी डी और डी जी इसकी भुजाएं हैं और ये इसके चार एंगल हैं। चार भुजाएं मतलब एक ये, दो, तीन, चारों इसकी भुजाएं हैं और ये आपकी इसके चारों क्या है, एंगल है। नीली भुजाएं ए बी और सी डी इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने। कौन कौन सी भुजाएं हैं? ए बी के सामने कौन सी भुजाएं हैं? डीसी है। और डीसी के सामने कौन सी है? ए बी है। आपको दिख रहा होगा कि ए बी किसको देख रहा है? डीसी को। डीसी किसको देख रहा है? ए बी को। और एडी किसको देख रहा है सर? बीसी को देख रहा है। हमें पता चल चुका है कि सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है। सम्मुख भुजाएं आपको पता लग गई, क्योंकि वे एक दूसरे के सम्मुख स्थित हैं, कि वे एक दूसरे के सम्मुख है। तो आप सम्मुख भुजाएं निकाल लेंगे ना। एबी की सम्मुख भुजा बताना मुझे एक बार। डीसी। कौन सी? डीसी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पहचानना आ गया अभी। इसी प्रकार एडी और बीसी सम्मुख भुजाएं हैं। तो हमें एक आयत में, वैसे तो एक क्या है, ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। मैं एक चतुर्भुज और बना देता हूं इस प्रकार से कि ये आपका ए बी सी डी, आपका ए बी सी डी हो गया। और एक चतुर्भुज आपने ऊपर देखा था कि इस प्रकार का है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी दोनों चतुर्भुज है। दोनों में चार भुजाएं हैं, लेकिन हम किसको आयत कहेंगे ये देखने के लिए आपको क्या है कि पहली कंडीशन ये है, सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब ए बी के सामने वाली भुजा डीसी क्या इसके बराबर है? नहीं है। तो सर जी नहीं है, तो ये आयत भी नहीं है। तो इसमें देखिए ए बी, हाँ श्रीमान जी, डीसी के बराबर है। ये समूह भुजा एडी के सामने बीसी, हाँ सर ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो हम इसको आयत कह सकते हैं। क्या और कोई भी चीज हमें देखनी है? इसने कहा एक चीज और देख लेना बेटा पहले,
कोण 90 डिग्री के होते हैं। यदि यहाँ पे इसके कोण कितने के हुए, सारे 90 डिग्री के हो गए ना, तो हम इसको प्यार से बोलेंगे आयत। क्या बोलेंगे? आयत। ये क्या हमारा आयत। वैसे आमने सामने की भुजा तो ऐसे भी हो सकती है आपकी बराबर, ये देखिए P Q R S, इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आमने सामने की भुजा तो बराबर हो गई। तो बेटा हम इसको आयत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी जो दूसरी कंडीशन है ना वो भी हमने देखनी है। इसमें ये कोण है ना, ये 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए ये आयत भी नहीं है। तो आयत को देखने के लिए आपको दो कंडीशंस चेक करनी है। सबसे पहले एक तो ये देखना है कि आमने सामने की भुजा बराबर है या नहीं, और दूसरा आपको चेक करना है क्या उसके कोण 90 डिग्री के हैं। यदि दोनों कंडीशन हाँ कर दे तो हाँ जी वो आयत है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो बताइए आगे बढ़ जाए, आयत को पहचान लोगे? हाँ जी सर, हम आयत को पहचान लेंगे चुटकियों में। जैसा कि आयतों के संदर्भ में किया गया, वर्ग के लिए भी कोण और भुजाओं को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है। उसने कहा जैसे आप इस आयत को पहचानोगे ना, वैसे ही आपको वर्ग को भी पहचानना है। हम वर्ग किसे कहेंगे? तो चलिए देखते हैं वर्ग के लिए। वर्ग के लिए सभी भुजाएं समान होती हैं। मैं आपको 3 आकृतियां बनाता हूं। तो ये देखिए आपका, ये बना दिया मैंने आपका, ये बना दिया आपका, ठीक है। इसमें चारों भुजाएं आपकी लगभग बराबर है, और एक आपका ये बना दिया। तो वर्ग के लिए इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि सभी भुजाएं समान होनी चाहिए और सभी कोण 90 डिग्री के आपके होने चाहिए। तो हम इसमें चेक करते हैं ये वर्ग है या नहीं। तो हमने चेक किया श्रीमान जी, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर नहीं, ये वर्ग नहीं हो सकता। तो उसने कहा श्रीमान जी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हाँ श्रीमान जी, हमें इसमें चारों भुजाएं बराबर लग रही है। तो दूसरी बात और चेक कर लीजिए कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के है या नहीं। तो श्रीमान जी जब हमने चेक किया 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के नहीं है, तो ये अभी आपका वर्ग नहीं है। हम आगे बढ़े, आगे हमें आकृति दी गई है, चारों भुजाएं आपकी बराबर है। हाँ जी सर, चारों भुजाएं बराबर हैं। कोण 90 डिग्री के हैं। हाँ जी, कोण भी इसके चारों 90 डिग्री के, ये वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। एक चीज और मैं आपको यही शोर करना चाहूंगा कि सभी वर्ग आयत भी होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत। जिस टाइम आपसे आयत पूछे ना, तो आपको आयत के गुण ही चेक करने। आयत ने क्या कहा था? आमने सामने की साइड बराबर भी, आमने सामने की, इसके सामने भुजा कौन सी? ये भी, ठीक है। इसके भुजा सामने ये भी बराबर है। आयत की एक कंडीशन थी ना कि आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजा बराबर होगी। कोण 90 डिग्री के, तो ये वर्ग भी है और आपका आयत भी है। जब से आपसे आयत पूछे तो आपको आयत की चेक करनी है, जो कंडीशन है वो, ठीक है। जब वर्ग पूछे तो वर्ग वाली आपको चेक करके देखना। आकृति 8.4 में आयत को देखिए, इसका नाम एबीसी दिया गया है। इस आयत को नामित करने पर और भी तरीके हैं, हम क्या क्या नाम इसके बोल सकते हैं भी। तो इसने कहा कि एक आपको वर्ग दिया गया है, आपको आयत दिया गया आकृति 8.4 में, तो यही होगी शायद आपकी 8.4, शायद ऊपर है आपकी 8.4। तो चलो मैं ये आपको बता देता हूँ किस प्रकार का आपको वर्ग दिया गया है। वो आपको इस प्रकार का वर्ग, सॉरी, आयत दिया गया है। आजा भी आजा, जल्दी आजा, बच्चे हमारे वेट कर रहे हैं। आपका इस प्रकार का आपका दिया हुआ है, ए बी सी डी। ठीक कहता है कि ये दिया गया। इस आयत को नामित करने के और भी तरीके, जैसे बी सी डी ए, आपका हो गया, लगातार करना चाहिए। सी डी ए बी, सी डी ए बी, लगातार चल रहे हैं। डी ए बी सी, डी ए बी सी, बिल्कुल सही। ए डी सी बी, ए डी सी बी, आप उल्टा आ गए। क्या आ गए? उल्टा आ गए। इसमें क्या है? आप उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज आए हैं। डी सी बी ए, डी सी बी ए, अब भी आप उल्टा आए हैं। सी बी ए डी, सी बी ए डी, अब भी आप उल्टा आए हैं, लेकिन आए हैं लगातार, बीच में आपने कोई अक्षर छोड़ा नहीं। और बी ए डी सी, बी ए डी सी, अब भी आप उल्टा आए हैं।
तो क्या एक आयत का नाम उसके कोनों के लेवलों के किसी भी संयोजन का उपयोग करके रखा जा सकता है या नहीं? तो इसने कहा क्या हम किसी भी आयत को इस प्रकार से नाम बुला सकते हैं उसका, कि चाहे हम इसको ABCD कहें, चाहे CDAB कहें। उदाहरण के लिए इसे ABDC, ABDC, ABDC। अब की बार आपने क्रम तोड़ दिया, ABD पे कैसे आ गई, ABCD आना था, ACBD, ACBD। आपको क्रम नहीं तोड़ना है, जो इसके ये कोने हैं ये आपके लगातार करने से नहीं किया जा सकता। क्या आप देख सकते हैं कि कौन से नाम मान्य है और कौन से मान्य नहीं, तो आप इसमें अंदाजा लगा लेंगे। एक वैध नाम में आयत के कोनों का क्रम किसी भी कोने से शुरू होकर आयत के चारों ओर एक ही दिशा में बना रहता है। मतलब आपको लगातार चलना है, चाहे आप किसी से भी शुरू कीजिए, चाहे आप यहाँ DCBA कर दीजिए, चाहे आप ADCB कर दीजिए। आपको आगे बात समझ, आप DADC भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी अक्षर बीच में छूटना नहीं चाहिए, चाहे आप ऐसे घूम जाइए, चाहे आप ऐसे घूम जाइए। आपको हुआ क्लियर? अभी क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो। इनमें से कौन सा नाम चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है? एक नाम ऐसा है जो वर्ग के लिए सही नहीं है। तो PQSR, PQSR, अरे इसने बीच में छोड़ के कहां चला गया आर को? PQSR देखना, तो यही हमारा सही आंसर, ये मान्य नहीं। अब देखना SPQR, SPQR बिल्कुल सही है। RSPQ, RSPQ बिल्कुल सही है, कंप्लीट हो गया। QRSP, QRSP बिल्कुल ये भी सही हो गया। लेकिन ये देखिए आपका PQSR, तो ये नाम सही है, ये नाम नहीं चलेगा। आपको आगे बात समझ में, बीच में कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी आपका पॉइंट छूटना नहीं चाहिए भी। घुमाए गए वर्ग और आयत भी। यहाँ चित्र में एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं और 90 डिग्री के कोण के बराबर है। इस चित्र में दिखाए अनुसार घुमाया जाता क्या है भी एक वर्ग है। आइए जांचे क्या यह अभी भी एक गुणों को कीजिए। तो इसने कहा क्या कह रहा है ये आपको बिल्कुल ही बच्चा समझता आपको। तो ये कागज का टुकड़ा इस प्रकार का, इसको घुमा लीजिए, भी ऐसे करके घुमा दिया, किसी भी प्रकार से घुमा दिया। घुमाने के बाद चेक कीजिए क्या ये वर्ग है। अरे मेरे भाई आपने घुमा के इस प्रकार इसको घुमा दिया, चेक कीजिए। वर्ग के लिए क्या चेक करना है कि चारों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। घुमा दीजिए, घुमाने से साइड में थोड़ी फर्क पड़ेगा, चारों साइड बराबर, कोण भी 90 डिग्री के रहेंगे, तो तब भी क्या रहेगा, ये वर्ग ही रहेगा। आप चारों दिशाओं में इसको बेशक किसी साइड घुमा दीजिए, इसकी चाहे फिरकी बना दीजिए, लास्ट में रोक के देखेंगे ये एक वर्ग ही रहेगा। क्योंकि वर्ग में आपको बता दिया कि चारों भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए और कोण आपके 90 डिग्री के होने चाहिए, बस आपका वो वर्ग ही होगा। अब भी क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं? हाँ जी बराबर है। कोण 90 डिग्री के हैं, हाँ बराबर है। वर्ग को घुमाने पर इसकी भुजाएं लंबाई तथा कोणों के माप नहीं बदलते, इसलिए घुमाई गई आकृति वर्ग के दोनों गुणों को संतुष्ट करती है। अब भी यह वर्ग है। तो इसी तरह के आधार पर घुमाया गया, चाहे आप आयत को घुमा लीजिए। अब आपने मान लीजिए कि ये आयत ऐसे है भी, अब क्या है आयत ऐसे है, मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया, घुमा दिया ना, तब ये आयत ही रहेगा। अब भी आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है और कोण अब इसके कितने के रहेंगे 90 के, तो घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए पता लगाएं, क्या पता लगाना था आपको। अब तो सारी चीजें आपको पता लग चुकी है। आयत चेक करने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कोण 90 डिग्री का चेक कर लेंगे आयत है या नहीं। जब आपसे पूछे आयत है या नहीं तो सम्मुख भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए और कोण 90 डिग्री का बता देंगे आयत है। क्लियर चीजें। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे भी, डॉट पेपर पर एक आयत और 4 वर्गों का प्रारूप खींचिए। हमने खींच दिया, जैसा आकृति 8.3 में दिखाया गया है। आकृति को पुनः इस प्रकार बनाने के लिए चारों वर्ग सम्मिलित के आयतों के चारों ओर रखे जाएं। क्या आप करेंगे अपने सहपाठी, चर्चा कीजिए भी। डॉट पेपर पर एक आयत और 4 वर्गों का प्रारूप खींचिए भी। आपको क्या करना है कि एक तो आयत बनाना आपको इस प्रकार से, ये डॉट पेपर यही मान लेते हैं, हम बाद में इसको रब कर देंगे भी।
तो ये आपका हो गया आयत। और चार वर्गों का प्रारूप खींचिए। जैसे आकृति 8.3 में दिखा, जब आकृति 8.3 नहीं है, कैसे देखिए, हम ऊपर चली गई होगी शायद, तो देख के आते हैं एक बार 8.3 में। इसने आकृति का नाम नहीं दे रखा, ये आकृति 8.3 कौन सी है, ये भी नहीं हो सकती आपकी 8.4 है, तो 8.3 ऊपर मिलेगी आपको। ये भी इस प्रकार से आपको बनाना, क्या बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। बना दोगे जवानों? तो चलिए मैं ही आपको बना देता हूं, जैसा कि आपको 8.3 में बनाया आ गया। समझ गए 8.3 में? तो चलिए हो जाए भी जल्दी से, बच्चों को और भी काम है, मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी, सॉरी मैथ तो पढ़ ही रहे हैं, साइंस भी पढ़नी है, एसएस भी पढ़नी है। कोई भी सब्जेक्ट आपको दिक्कत हो तो चले आना हमारी गली में, ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट समझा देंगे। ये रहा, ये कह रहा है, आकृति को पुनः इस प्रकार बनाने के लिए चारों वर्ग सममित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं। आप क्या करेंगे, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। डॉट पेपर पर एक आयत का चार वर्गों का प्रारूप खींचिए। तो आपको इसका प्रकार कहा है कि इस प्रकार से आपको बनाना है भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आकृति को पुनः इस प्रकार के लिए चारों वर्ग सममित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं, कि ये आपके आयत के चारों ओर रखे जाएं। तो आप इस प्रकार से क्या बनाने हैं आपको, ये आयत सॉरी ये बनाने हैं भी, क्या बनाने हैं, इस प्रकार से आपको ये बनाने हैं। चीजें क्लियर हुई? आप बना देंगे, ऐसी आकृति तो बनानी है। तो आप क्या करेंगे, क्या आपको करना है, आकृति को पुनः इस प्रकार बनाने के लिए चारों वर्ग सममित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं। ये चीज क्या कह रहा है, ये आकृति को पुनः इस प्रकार बना, ठीक है। तो ऐसी आकृति आप बना देंगे, ठीक है, इसको इसके चारों ओर रख देंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है मैं बताता हूँ आपको, सममित का मतलब बताता हूँ कि ये जो वर्ग है ना, आपको जैसे ही आपने आयत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको 10 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 10 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे 5 लीजिए। कितना लीजिए, 5 लीजिए। कितना लीजिए, 5। ये आयत आपने बना दिया, ठीक है। अब आपको जो वर्ग बनाने हैं ना, वो 5-5 के बनाने। कितने बनाने हैं, 5-5 बिंदुओं के। दोनों साइड कितने बिंदु होने चाहिए, 5-5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये अगर आप वर्ग बना देंगे ना, आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या होंगे, इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं इसके चारों तरफ, ताकि ये इसके आगे पीछे न निकले। इसको इसने बोला सबमित। तो आप ये आकृति बना देना। मेन बात थी आपकी इस टॉपिक में ये समझना कि आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। आयत वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और आमने कोण 90 डिग्री के। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है और कोण 90 डिग्री के। ये बात मेन थी, आगे देख लेते हैं। पहचानिए क्या इस संग्रह में कोई वर्ग है, यदि आवश्यकता हो तो मापन का प्रयोग कीजिए। ये आपको नीचे संग्रह दे रखा कुछ, ये संग्रह मैं आपको एक बार ये रख कर देता हूं, ऊपर वाला भी क्या है, ऊपर वाला रख कर देता हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई देगी। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका वर्ग है भी, क्या है, ये आपका वर्ग है। यहाँ पे चारों साइड आपकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको यूज कर लीजिए स्केल से, चाहे ये वर्ग लग रहा है मुझे, बाकी मैं आपको इसी से माप के बता देता हूँ स्केल इससे ही। इतना, एक मिनट, नहीं लग रहा अभी, माप के आप देख लेना कि इसका ही मुझे थोड़ा सा संक्षेप लग रहा है, क्योंकि बाकी में तो कोण ही 90 डिग्री के नहीं है। तो अगर इसकी साइड चारों बराबर हैं तो ये आपका वर्ग मिल जाएगा ए, नहीं तो नहीं। इसमें कोण ही आपका 90 डिग्री का मुझे नहीं लग रहा अभी। सोचिए, उपरोक्त आकृति में बिना मापन उपकरणों का प्रयोग किए क्या यह बताना संभव कि भुजाएं बराबर है या नहीं, कोण समकोण है या नहीं। क्या हम यह केवल डॉट के पेपर के शीर्षों की स्थिति देखकर यह ज्ञात कर सकते हैं। तो इसने कहा देख के बताइए भी आपको सिर्फ कि भुजाएं बराबर है या
नहीं भी। तो चलिए अब मैं आपको दे ही दिया है तो इसका भी सॉल्यूशन आपको करवाता हूं कि अब आपको इसने पहले मना कर दिया कि श्रीमान जी स्केल मत लीजिए, इसमें तो बता दिया कि स्केल का उपयोग कर दीजिए, अगले में फिर कहता है कि स्केल नहीं लेना भाई साहब, बिना स्केल लगाए आप अनुमान लगाइए कि है या नहीं भी। ये क्या है, पीछे से ही आई क्या लाइन, पीछे से होगी शायद। तो देखिए भी 90 डिग्री के लिए आपको इस प्रकार की लाइन आपको चाहिएगी भी, ठीक है, तिरछी लाइन आपको नहीं चाहिएगी। तो ये देखिए आपकी लाइन कैसे है कि स्केल टू स्केल होगी ना, तो ये 90 डिग्री की लाइन होगी। तो ये देखिए आपकी कोई भी लाइन स्केल टू स्केल नहीं है, यहाँ 90 डिग्री होगी ना आपकी, तो इस प्रकार से लाइन होनी थी इस डॉट के ऊपर से, तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बन सकता था तो आपको कोण तो पहचान लेंगे। यहाँ पे दिख रहे ना आप कि यहाँ इस डॉट से मिल रही है, ये डॉट के ऊपर लाइनें आ रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसमें देखिए कि इसमें ये आपका कोण तो क्या है 90 डिग्री के, हमें पता चल चुके हैं कि कोण 90 डिग्री के, क्योंकि आपको कोण इस लाइन से ऊपर लाइन ऐसे जाएगी ना, तो 90 चाहे कोई भी डायरेक्शन हो आपका 90 डिग्री का बनेगा। यहां से बना के दिखा दो आपको तिरछा, ऐसे किया ऐसे लाइन पे ये 90 का ही बनेगा। आप इसमें देख सकते हैं कि बीच में डॉट छूट रहे हैं, दाएं बाएं निकल रही है डॉट से, डॉट के ऊपर से बिल्कुल लाइन जाएगी, बिल्कुल आपकी 90 डिग्री पे बनेगी। अब हम बात करते हैं साइड की कि साइड बराबर है या नहीं, ध्यान से भी। तो ये साइड तिरछी हैं, तो इसके बीच में इस प्रकार से सारी लाइन सीधी है ना, एक तो ये है भी, ये जो डिस्टेंस है आपकी बराबर है और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर है। तो सब में तिरछी डिस्टेंस है ना, कितनी है, तिरछी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए कि एक से दूसरे के में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बिल्कुल ये आपका क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये आपका क्या है, वर्ग है। हम इस प्रकार से जांच कर सकते हैं कि एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में क्या है, आपकी जो लंबाई है वो बराबर है, और हमने डॉटों की संख्या गिन ली भी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चारों साइड 5-5 डॉट है और डॉटों के बीच की लंबाई क्या है, वो बराबर है, इसलिए ये एक वर्ग है भी। ये आपको सोचना था। डॉट पेपर को कम से कम 3 घुमाए गए वर्ग और 3 घुमाए गए आयत कीजिए, उन्हें इस प्रकार खींचिए कि उनके कोने डॉट पेपर के डॉट्स पर हो गई, और जांच कीजिए आपने जो वर्ग और आयत बनाए उनके संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। डॉट पेपर पर कम से कम 3 घुमाए गए वृत्त और 3 घुमाए गए आयत खींचिए, उन्हें इस प्रकार खींचिए कि उनके कोने डॉट पेपर के डॉट्स पर हो। जांच कीजिए कि आपने जो वर्ग बनाए हैं, आयत बनाए हैं, वे उनके संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो ये देखिए आपको किस प्रकार से बनाने हैं, मैं आपको यही बता देता हूं। तैयार हो जवानों, घबरा तो नहीं गए कि ये क्या दे दिया अभी। चलो भाई, ये कहता है कि घुमाए गए मतलब सीधे, जैसे ये बना रखा ना आयत, आपको इस प्रकार से बनाने हैं भी, आपको इस प्रकार से बनाने हैं। घुमाए हुए, ये घुमाया हुआ सीधा नहीं है, सीधा आपका बनेगा ना तो ऐसे बनेगा, आप बना देंगे सर ये हमने सीधा बना दिया। ये कहता है घुमाए हुए बना दीजिए, तो एक तो ये बना हुआ आप उसको देख के बना देंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि ये आपने बना दिया, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है आपको, एक भी डॉट मिस नहीं करना है। तो एक आपने ये बना दिया, 2 इस प्रकार बना देना, 3 ले लिए ना, तो इस साइड चलते जाओ आपके, तो इस साइड चलते जाओ, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका डॉट, और इस प्रकार से ये हो गया। बीच में से बना देना, यहाँ ये मैं आपको आयत बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, आयत। तो ये देखिए इस प्रकार से लाइन आपको नहीं छोड़ देनी है डॉट वाली। 3 डॉट लिए हैं तो इस साइड 5 दिए ना, तो इस साइड उठ जाइए, 3 तक जाना फिर वापिस। तो ये हमने आयत बना दी, वर्ग बनाने हैं तो आपको घुमा के ही बनाने हैं ना। तो ये 3 आपने ले लिए, तो आपको 3 ही इस साइड लेने हैं, आपको 3 ही आप इस साइड लेने हैं, और 3 ही आपके इस साइड। आगे बात समझ, किसी प्रकार इसी के बीच में 3 ले लिए, 3 आप इस साइड आ जाइए, 3 इस साइड चले जाइए, 3 इस साइड, मतलब आपने जो लाइन खींची है, एक लाइन खींच दीजिए किसी प्रकार से, तो दूसरी तीसरी चौथी लाइन में वो 3 ही डॉट आपके होने चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए आज का, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ये आपके 3 हो गए, दिख रहे हैं आपके 3 1 2 3।
फिर आपको 3 इस साइड आ जाना सीधी लाइन में और 3 इस साइड चला जाना। ये आपको खींच देने हैं। अगर आपके पास डॉट वाले पेपर हो तो सही है, अगर न हो तो डॉट वाले पेपर खुद से बना देना भी। चीजें क्लियर हुई आपकी? कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि समझाने के लिए ही मैं बैठा हूं। तो अब आपका ये चीज हो गई। अब आपका अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्ग और आयत की रचना, जो आपके पेपर में आएगा। आपसे इसमें यही पूछा जाएगा कि आयत से आप क्या समझते हैं, वर्ग से आप क्या समझते हैं। वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोण 90 डिग्री का हो उसे हम आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और वह कोई आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो आपका वर्ग कहलाता है। और फिर आएगा आपका 8.3 में से वर्ग और आयत की रचना। ये चैप्टर आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा 8.3 कंप्लीट। तो मिलेंगे 8.3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।